सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंत जाल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क। सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के बराबर किसी को ठहराओ। क्रिसमस का त्यौहार आया, कल मैं कलकत्ता में था, कलकत्ता एयरपोर्ट से उतरा, मुझे हावड़ा स्टेशन जाना था, मैं बाइक के ऊपर जा रहा था, रास्ते में देखा बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ है और बहुत बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं और क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। और वो त्यौहार मनाने वाला कोई गैर मुस्लिम नहीं है, मुसलमान है। उस इलाके का जो एमएलए है, उस इलाके का जो एमपी है, वो बेचारा लोगों को खुश करने के लिए क्रिसमस मना रहा है। मैं कहता हूं ऐसी पॉलिटिक्स और ऐसी राजनीति हमें नहीं करनी है, जिस पॉलिटिक्स के चक्कर में और जिस राजनीति के चक्कर में अपने दीन और ईमान से हमें हाथ धोना पड़े। हमें नहीं चाहिए ऐसे एमपी, हमें नहीं चाहिए ऐसे एमएलए जो अपनी तौहीद और अपने ईमान का सौदा कर ले। मेरे भाई, क्रिसमस मना रहे हो। हमारे नौजवान लड़के जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, जो हमारी नौजवान लड़कियां कॉलेजों में पढ़ती हैं, ये फेसबुक के ऊपर बेचारे अपने आप को बहुत शांति प्रिय साबित करने के लिए 25 दिसंबर को ये फेसबुक पर लगाते हैं, मैरी क्रिसमस टू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। क्या कहते हैं? मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हैं। तेरे बकरीद का त्यौहार आया तो किसी ईसाई ने बकरा तो नहीं काटा। तेरी ईद का त्यौहार आया तो किसी ईसाई ने आकर के तेरी ईदगाह में 2 रकात नमाज तो नहीं पढ़ी। तुझे बड़ी खुशी है उसके क्रिसमस मनाने की। तुझे मालूम है ये क्रिसमस का त्यौहार क्यों मनाया जा रहा है? क्रिसमस के त्यौहार के ऊपर ये अकीदा रखा जाता है, ये ईसाई ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला को बेटा पैदा हुआ है। वो ईसा मसीह को अल्लाह का बेटा मानते हैं और ये अकीदा रखते हैं कि आज के दिन अल्लाह ताला को बेटा पैदा हुआ है। ऐ मुसलमान, तेरे अल्लाह को गाली दी जा रही है, तेरे अल्लाह को बुरा भला कहा जा रहा है, तेरे रब को बुरा भला कहा जा रहा है और तू क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहा है। तेरा अकीदा तो ये नहीं होना चाहिए। तेरा अकीदा तो कुरान की सबसे छोटी सूरत में बता दिया गया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं और अल्लाह किसी का बेटा नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं। अल्लाह का बेटा बनाया जा रहा है और तू है मैरी क्रिसमस बोल रहा है, तू मुबारकबाद दे रहा है। और बंगाल की पॉलिटिक्स में ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं देख रहा हूं। गैर मुस्लिमों के त्यौहार होते हैं, उनके मजहबी देवी देवताओं के फोटो लगा लगा करके हमारे ये मुसलमान जो लीडर्स होते हैं ये उनको शुभकामनाएं देते हैं। वो कहते हैं साहब पॉलिटिक्स से करना पड़ता है, पॉलिटिक्स के नाम पर अगर आपको अपने दीन और अपनी तौहीद से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो ऐसी पॉलिटिक्स से आप तौबा कर लीजिए मेरे भाई, नहीं करनी चाहिए ऐसी पॉलिटिक्स। इस्लाम के अंदर दोरंगी नहीं है, इस्लाम के अंदर दोगलापन नहीं है, इस्लाम तौहीद वाला मजहब है। अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो तौहीद से कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी के पास ऑफर आया, मक्का के काफिरों ने ऑफर दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको एक बड़ा बेहतरीन ऑफर करते हैं, एक दिन आप हमारे बुतों के आगे सजदा कीजिए, हम एक दिन आपके अल्लाह के आगे सजदा करेंगे, एक दिन आप हमारी मजहब पर हमारे मजहब को फॉलो कीजिए और एक दिन हम आपके मजहब को फॉलो करेंगे। बड़ा अच्छा ऑफर था, बीच का रास्ता निकाला गया था। जैसे आज के जमाने में बहुत सारे मुसलमान कहते हैं कि भाई इस्लाम भी एक मजहब है, क्रिश्चियनिटी भी एक मजहब है, ज्यूइज्म भी एक मजहब है, हिंदुइज्म भी एक मजहब है, सारे मजहब एक हैं, रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक है। माफ करना मेरे भाई, ये अकीदा इस्लाम का अकीदा नहीं है। इस्लाम का अकीदा ये नहीं है कि सारे रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक है। इस्लाम का रास्ता ये है मंजिल भी एक है और रास्ता भी एक है, और वो रास्ता अल्लाह का रास्ता है, वो रास्ता रसूल का रास्ता है, वो रास्ता इस्लाम का रास्ता है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम को छोड़ करके कोई और रास्ता अपनाएगा उसके मजहब को अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। वहुवा फिल आखिरति लमिनल खासिरीन, और आखिरत में वो खसारा उठाने वालों में से होगा। और हिंदू मजहब में भी यही बात कही गई। हमारे हिंदू भाइयों की बड़ी मशहूर किताब है श्रीमद् भागवत गीता, उसके अंदर श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा है कि तौहीद का रास्ता ही सबको नजात दिलाएगा।
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़ दे, सारे रास्तों को छोड़ दे और ईश्वर की परमात्मा की शरण में आ जा, अल्लाह की पनाह में आ जा, मेरी पनाह में आ जा। मैं तेरे सारे गुनाहों को मिटा दूंगा, तुझे नजात दे दूंगा, तुझे जन्नत में डाल दूंगा, तुझे स्वर्ग में डाल दूंगा। यही हिंदू मजहब के अंदर भी कहा गया, यही इस्लाम के अंदर भी कहा गया कि एक रास्ता जो नजात देने वाला है वो तौहीद का रास्ता है, वो अल्लाह का रास्ता है। मेरे भाइयों, इंसानियत के नाम पर और मानवता के नाम पर अपने आप को इतना हल्का मत बनाओ कि अल्लाह के साथ शिर्क हो रहा है और तुम क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हो। और अभी तो क्रिसमस खत्म हो रहा है, आज 29 तारीख है ना, 29 ना, आज 2 दिन के बाद 31 की नाइट आएगी। कलकत्ता के बड़े बड़े होटल बुक हैं, नाचने वालियां और अपने जिस्म का और अपने शरीर का अंग प्रदर्शन करने वाली बॉलीवुड की हीरोइनों को बुलाया जाएगा। 10-10 हजार के टिकट हैं और आप यकीन करें बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में 31 की नाइट में रात भर शराब पी जाएगी और नशे की हालत में लोग धुत होकर के हराम काम करेंगे। और ये काम एक बड़ी तादाद में मुसलमान लड़के और लड़कियां भी करते हुए नजर आएंगे। मुसलमान भी आपको ये काम करते हुए नजर आएंगे।